हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 21 तारीख को चतुर्थ श्रेणी का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके 120 सवाल पूछे गए हैं। इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इनके आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कम टाइम के अंतर्गत सभी सवालों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिन भी विद्यार्थियों ने फोर्थ श्रेणी एग्जाम के अंतर्गत आज जो सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है वो अपना मिलान कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, f = r/2। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है। अगला सवाल है आपका, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो आपके हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगर आपने यहाँ पर बी किया है तो आपका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो यहाँ पर यह पूछा गया है, जो आपका एक्सियोम 4 भेजा गया था तो उसको लॉन्च करने के लिए कौन से व्हीकल का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपके स्पेस बॉल 1 का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया? तो ये आकाश ने शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया था। बी यहाँ पर सही जाएगा आपका। सिरोही लिल्ली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया गया है। सिरोही लिल्ली महोत्सव 2025। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का यहाँ पर प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये तो सिंपल सा सवाल आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैनार उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपकी खीचन जोधपुर को भी यहाँ पर आर्द्रभूमि बनाया गया है। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया? तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल हो जाएगा। वरुण सागर झील जो है ये फोई सागर झील का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। फोई सागर झील आपकी अजमेर में स्थित है और इसका नाम क्या कर दिया गया? आपका वरुण सागर कर दिया गया है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया, तो ये आपका जयपुर में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो हाड़ौती पठार से संबंधित 12 यहाँ पर हो जाएगा। रेगिस्तानी जो मिट्टी है उसमें आपका कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर उच्च मात्रा में आपका पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? तो डूंगरपुर का यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाले गर्म शुष्क व धूल भरी हवाएं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो लू जो होती है दोस्तों ये गर्म और शुष्क हवाएं आपकी होती है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट जाएगा। अगला सवाल देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? तो राजसमंद, पाली और अजमेरी से संबंधित है। झुंझुनू यहाँ पर संबंधित नहीं है। डी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जाए तो ये आपकी जयसमंद झील हो जाएगी, जो कि आपकी उदयपुर में स्थित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 14 करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो अगर बात की जाए राज्य मंत्रियों की, तो राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार जो है ये संबंधित आपके राज्य विधानमंडल को होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें जो होती है ये किसके सीधे अधीक्षण में कार्य करती है? तो ये उच्च न्यायालय के सीधे अधीक्षण में कार्य करेगी। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कमलकांत वर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री जून 2025 के अनुसार आपके कौन हो जाएंगे? बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़गढ़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राणा हमीर हो जाएंगे। हालांकि राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है इसका यही माना जाएगा।
नसीराबाद छावनी में जो है वह आपका विद्रोह कब हुआ था? तो ये 28 मई को आपका हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपको पता है मंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। लिल्टास जो आपकी कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति कौन सी है? तो ये आपकी वंश भास्कर यहाँ पर हो जाएगी। ए यहाँ पर सही होगा। राजस्थानी उपन्यास धोरारो धोरी के लेखक का नाम बताइए। तो धोरारो धोरी जो है इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा आपका? श्रीलाल नथमल जोशी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर धोरारो धोरी पूछी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आपने सी किया है तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 15,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर 15:8 होगा क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 24 यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 में 210 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 37 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 60 हो जाएगा। अगर आपने 60 किया है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 जो है यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर आपका राइट आंसर 506:669 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र जो है वो किस प्रकार से जाना जाता है? तो काफ़ी बार आया हुआ सवाल है, पर्ची यहाँ पर राइट होगा। कन्हैया ख्याल में कहानी कहने वाले को मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मेडिया कहा जाता है। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो ये आपकी साफा या पगड़ी कहलाती है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशिरवाद है? तो सुशिरवाद यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पुंगी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमाईचा आपका तत्ववाद में आता है। रामसा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? सिंपल सा सवाल है, तो रामदेव जी यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कजली तीज महोत्सव जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बूंदी में आपका मनाया जाता है। ठीक है, जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया उस्ता कला के बारे में। तो उस्ता कला जो है ये किस शहर से संबंधित है? तो ये आपकी बीकानेर शहर से संबंधित है। सी यहाँ पर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये आपके अविनाश गहलोत यहाँ पर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग आपका अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में जो सूचना आयोग है वो खुद ही कार्य करेगा। कौन सी धातु को आपके केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो ये सोडियम आपको करेक्ट होगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को जो है ये आपके केरोसिन तेल के अंतर्गत रखा जाता है। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो पेप्सिन हो गया और ट्रिप्सिन आपका हो गया, ये अमाशय और अग्नाशय से संबंधित है। बी यहाँ पर सही होगा। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती कर दी होगी। यहाँ पर ये पूछा गया है जोड़े कितने होते हैं? तो जोड़े यहाँ पर 23 होते हैं। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में 46 नहीं दिया गया है, नहीं तो आप गलत कर देते। यहाँ पर जोड़ा पूछा गया है तो 23 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि तपेदिक जो होता है ये किससे होता है? दाद सबसे सिंपल है, यहाँ पर दाद जो होता है ये कवक से होता है। तो डी में 1 होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। सी में आपका 4 हो जाएगा। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। कसरा मिजल्स जो होता है ये आपका वायरस से होता है। तपेदिक आपका बैक्टीरिया से होता है। 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या हो जाएगा? तो ताड़ी द्वार हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पहली बार पूछा गया है ताड़ी द्वार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया? तो गागरोन किले को डोडगढ़ के नाम से, बीजल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीजल देव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें लांगुरिया कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, वालर नृत्य आपका किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। और आपका दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोकनाट्य कौन सा हो जाएगा? तो हेला ख्याल जो है ये किससे संबंधित है? आपका दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा लोकनाट्य जो है ये महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तो जयपुर में उत्पन्न हुआ था आपका कौन सा? तमाशा। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र से लाया गया था। ठीक है, ये किसके काल में प्रचलित हुआ था? आपका प्रताप सिंह के काल में। प्रताप सिंह के काल में ही आपके हवा महल का निर्माण किया गया था। प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो हवेली कौन सी जैसलमेर में हो जाएगी इनमें से? तो पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है
भारत के राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अभी यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है तो इनके डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने भी यहाँ पर सी आंसर किया है उसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 63 की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 64 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा एवरीबडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 66 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड आई सीन, यानी कि यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका होगा इट टुक आनंद 7 years टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क, बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग है, तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, बी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखने से आपको पता लग रहा है एडोब फोटोशॉप जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि आपके पिक्चर वगैरह के लिए यूज़ में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये आपकी Ctrl+X हो जाएगी। MS एक्सेल में पाई चार्ट और आपका बार ग्राफ टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 72 की बात की जाए तो वेब पेज, इमेज और वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा वेबसाइट। वेबसाइट वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह होता है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होता है। आगे देखिए, ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, कौन सा अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पर आता है, @ का चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है, शीर्ष स्तरीय डोमेन नेम भी यहाँ पर आता है, लेकिन प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ पर नहीं होगा, सी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है जो ये संख्याएं दी गई है ये पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी भिन्न आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने चेक किए हैं तो इनका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में आपका राइट आंसर 25% होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका राइट आंसर 2160 होगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 जो है इसका राइट आंसर आपका 44 हो जाएगा, ये तो आपको रटा हुआ होगा बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर अगर 79 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। अब अगला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका यहाँ पर पहाड़ नहीं है। यह बिल्ली काली है, इसमें विशेषण कौन सा होगा आपका, तो बिल्ली कैसी है, काली है, यानी गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है ये होता है आपका जो सोता है शोक होता है, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। राधेश्याम रो चुका है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का आपका प्रयोग हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, तो एक तो आपका उष्ट्र और एक मयूर, ये दोनों आपके तत्सम शब्द हैं, यानी कि बी और डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन आपके दिए गए हैं, जैसे कि देखिए, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। कथन 1 सही है, कथन 2 यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 आपका गलत है। अब यहाँ पर आपको देशज शब्द बताना है, देशज शब्द कौन सा है, देखने से आपको पता लग रहा है लोटा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना, तो ये थोता चना बाजे घना। ठीक है, कम गुणवार होकर भी जो है वो अपना गुण होने का दिखावा करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, थोता चना बाजे घना। नयन का संधि विच्छेद नए प्लस अन आपका होगा, तो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। प्रत्युपकार में आपका प्रति प्लस उपकार होगा, तो बी यहाँ पर सही होगा। और परवन बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ये आपकी कहाँ पर है, तो ये 12 में है, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो झालावाड़ हम आंसर करेंगे। 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो ये आपका जुलाई में किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। हमजा खेरी बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, आगे भी बन सकता है, सिवनी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा यहाँ पर बांध स्थित नहीं है,
बड़गांव बांध, फतेह सागर बांध, बागोलिया बांध, मासी बांध। तो मासी बांध आपका जो है ये उदयपुर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया? तो दूसरा सबसे अधिक घनत्व आपका भरतपुर में दर्ज किया गया। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट कहाँ से निकलती है? तो ये वेरो के मठ से निकलती है, बी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 जो है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, अभी मैं ये सवाल जो है वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए आप, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है भैया? ये NH-76 का हिस्सा है। NH-76 जो है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होता है? पोरबंदर से शुरू होकर ये सिलचर असम तक जाता है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत में पूछा गया है, तो भारत में कौन करेगा भैया? प्रधानमंत्री करेगा। और यही सवाल अगर आपका स्टेट के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो फिर आप मुख्यमंत्री आंसर करते। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई? तो ये आपका कौन सा विभाग हो जाएगा? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये इंग्लिश का सवाल है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात की जाए तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, एनी। क्वेश्चन नंबर अगर 103 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। आप मिलान कर लेना, मैं यहाँ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ आंसर, और ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। चूज द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दे विल कम वॉन्ट दे, यहाँ पर डी सही आपका होगा। आपका इस कक्षा में तान्या दूसरों से ज़्यादा समय निष्ठ है, तो इसका क्या हो जाएगा? तन्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर्स इन द क्लास, बी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर भी आपको दोस्तों ट्रांसलेट करना है। सी लिसन टू माई एडवाइस अटेंटिवली, तो यहाँ पर आपका राइट होगा, उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। यहाँ पर पूछा गया है आपका व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर अ डॉक्यूमेंट विच इज़ जेन्युइन, तो इसके लिए प्रामाणिक यूज में लिया जाता है बोनाफाइड, सी यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन से भी सवाल को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर 108 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? तो दोस्तों इस सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को इसका आंसर पता नहीं है। मैं इसका आंसर आपको चेक करके पिन कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है कन्फर्मली तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दौसा यहाँ पर साझा नहीं करेगा। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ये 24.9% है, यानी कि लगभग 25 आपकी हो जाएगी। जहरीला शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय होगा? तो इसमें आपका ईला प्रत्यय होगा। कैसा प्रत्यय होगा? ईला। आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चपला जो है ये बिजली का पर्यायवाची होता है, ये आँख का पर्यायवाची नहीं है आपका। पक्षपात की बात की जाए तो पक्षपात जो है इसका विलोम आपको बताना है, तो ये आपका निष्पक्ष हो जाएगा। जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये चारित्रिक यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, दोनों में आपकी छोटी की मात्रा आएगी, चारित्रिक। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए ये सवाल भी थोड़ा सा डाउटफुल है, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बी यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार आप चेक कर लेना। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा वाक्य किस काल से संबंधित है? तो प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा यानी कि संभावना है, संदिग्ध है, ठीक है। तो पाठ पढ़ा होगा कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपको खोया हुआ बैग भिजवा दिया है। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा, यह किस शैली में लिखा जाएगा? तो यह आपका अनौपचारिक शैली में लिखा जाएगा। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा, और रिमाइंडर शब्द के लिए उचित आपका जो कौन सा शब्द होगा? तो ये तो सिंपल सा सवाल आपका हो गया, अनुस्मारक इसे कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 की बात की जाए तो फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग आपका होगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके सवाल थे उनके आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट जितने भी आंसर मैंने आपको बताए लगभग सब सही है। एक दो को जिनको मैंने छोड़ा है उनको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।